बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा आपकी मटन टिक्का बोटी हार्ड क्यों हो जाती है, अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है, इतनी मेहनत के बाद बाजार की सी खुशबू क्यों नहीं आती। इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी और आज आपको एक परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। करना आपने क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक पॉइंट को नोटिस करना है। यहाँ पे मैंने लिया है मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के सिरके वाले पानी के साथ इस टोकरी में रख दिया ताकि इसका जो मज़ीद पानी है वो नीचे से निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। अब हम लेंगे एक प्यारा सा बॉल और इसके अंदर हम हाफ पाव मतलब कि 125 ग्राम दही लेंगे फेंटी हुई। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर और ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ये है लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून जाएगा इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून ओनली, ठीक है। और ये है हमारे पास पपाया पेस्ट। ये पेस्ट आपने लेना है 2 टीस्पून मीट को गलाने के लिए और इसको जूसी बनाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं, कोई भी मीट टेंडराइजर आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे और एक शानदार सा बैटर तैयार कर लेंगे। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब ये ऑप्शनल है, ये है टिक्का मसाला। ये आप कहीं से भी ले लें, आपको इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। आज हम जो बारबेक्यू बनाएंगे ना, वो उसकी खुशबू वही होगी जो आपको रेस्टोरेंट से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 kg बोनलेस मटन और ये हमारा बैटर जो हमने अभी तैयार किया था। अच्छा, इसकी मैरिनेशन इतनी शानदार होगी ना, आपने कम से कम इसको 6 से 8 घंटे रखना है कि जब आप इसको स्टिक्स के ऊपर लगाएंगे ना, आप देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। और हम कोयले या अंगीठी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा काम होता है और उसके लंबा होने की वजह से ही अक्सर लोग उसको स्किप कर देते हैं कि भाई इतनी मुश्किल कोयले कैसे जलाएं और एक दफ़ा मतलब बारबेक्यू करने के लिए इतना लंबा काम। तो मैं आपको ऐसा परफेक्ट तरीका बताऊंगा ना कि आपको खुशबू भी वही आएगी और फ्लेवर भी वही आएगा और हमारी रेसिपी भी जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम इसको रख देंगे फ्रिज में और इसको हमने कम से कम 6 से 8 घंटे मैरिनेशन में रखना है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और ख़ास बात के वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब किया। तो यहाँ पे हो चुके हैं इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे। ये लें जी, एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह से कर देना है मिक्स ताकि ये जो मैरिनेशन ऊपर से उतरी हुई है ये इसको अच्छे से लग जाए। अच्छा, ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि मतलब कि अगर आप बारबेक्यू का कभी कंसेप्ट आए ना जहन में तो हम सोचते हैं जी इसके लिए कोयले जलाना और अंगीठी लगाना, तो हम फिर स्किप ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करें ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये स्टिक्स हैं बारबेक्यू स्टिक्स, ये आपको जनरल स्टोर से मिल जाती हैं। 50 रुपये का पैकेट है शायद और उसमें 500-700 होती हैं, मतलब ये बहुत सस्ती है। आपने क्या करना है, एक पकड़ना है मीट का पीस बोटी का और इसके ऊपर लगा देना। और अभी ध्यान से देखिएगा ये कितनी आसानी से इसके अंदर चला जाता है। ये लें जी, इससे हमें पता चलता है कि मीट जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा गल चुका है ऑलरेडी। ये लें जी, इस तरह से आप तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ इसके ऊपर लगा दें। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हो गई। तो ये बारबेक्यू स्टिक्स आप ज़रूर लेके आएँ, एक दफ़ा लेके आएंगे आप तो ये बहुत अरसा निकाल जाता है। पैकेट 50 रुपये का आता है। यहाँ पे हमने सभी स्टिक्स को लगा दिया है और आप देखें कि बोटियों का साइज़ जो है वो तकरीबन एक जैसा है, लेकिन अगर कम ज़्यादा भी हो तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डाल के मीडियम लो टू मीडियम आंच के ऊपर हमने फ्लेम रखना है, ठीक है। तो रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आंच कितनी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा बीच में जाके। ये लें जी, तकरीबन 4 आई हैं। ये 32 सेंटीमीटर का हमारा पैन है। तो अब हमने क्या करना है, ख़ास बात यहाँ पे शुरू हो जाती है। होता यह है कि लोग फ्लेम ज़्यादा कर देते हैं, ऊपर से वो जल जाता है मीट, अंदर से कच्चा रह जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने आंच को कर देना है लो टू मीडियम, ठीक है। और
पहले 2 से 3 मिनट, उसके बाद आपने उसको टोटली लो कर देना है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग होता है। इससे क्या होगा, हमारा मीट जलेगा भी नहीं और ये ड्राई भी नहीं होगा, हार्ड भी नहीं होगा और अंदर तक पक भी जाएगा। ये देखिए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और अभी तक इसने कलर नहीं लिया, मतलब ये शानदार तरीके से। और दूसरी तरफ भी हमने रखा हुआ है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जनाब कि आप जल्दी जल्दी काम कर लिया करें, तो एक टाइम में 3-3 जगह पे भी हमने अक्सर चूल्हे जलाए होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। अब देखें इसके ऊपर हल्का सा कलर आया सॉरी। तो इसको अब हम पलट देते हैं और ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको पलट रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जो स्टिक है उसने मीट को या मीट ने स्टिक को अच्छे से पकड़ लिया है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है लेकिन ये जल भी नहीं रही बोटियाँ, क्योंकि आंच कितनी है ये देखें आप। ठीक हो गया। आंच के ऊपर आपने ख़ास ध्यान रखना है, अगर ये ज़्यादा हुई तो वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे देखें आप सिचुएशन, अब ये बिल्कुल लो आंच के ऊपर पकड़ा है। इसको आपने टोटल जो है तकरीबन 18 से 20 मिनट पकाना है। 18 से 20 मिनट जब आप इसको पका लेंगे तो ये परफेक्टली, ये देखें दोनों पैन्स की जो बोटियाँ मैंने उसको एक स्टिक में डाल दिया। अब हम करेंगे बहुत शानदार काम, एक जला हुआ रखेंगे कोयला और इसको पैन में रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैन इससे ख़राब नहीं होता क्योंकि इसको रखने वाली स्टिक। पहले आपने ढक्कन हाथ में पकड़ना है, ठीक है, और फिर आपने ऑयल डालना है, क्योंकि अक्सर आप ऐसा होता है ऑयल डाल देते हैं और ढक्कन बाद में पकड़ते हैं, उतनी देर में हमारा जो स्मोक है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहले ढक्कन को हाथ में पकड़ के रखना है। अब यकीन करें, आप माने या ना माने, इन जो बोटियाँ हैं इनकी खुशबू और जो हमें मार्केट से मिलती है उनकी खुशबू सेम होगी। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी स्लोमो में कितना खूबसूरत यहाँ पे स्मोकी माहौल बना हुआ है। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा अंदर से ये कैसी है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये थी टिक्का बोटी की रेसिपी। अपने दोस्तों को इनवाइट करें अपने घर पे या उनके घर जाएं, प्लान्स करें, खुशियां मनाएं और बारबेक्यू बनाएं इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको एक बोटी का पीस तोड़ के दिखाता हूं कि ये अंदर से कितना जूसी है, कितना सॉफ्ट है, कितना टेंडराइज्ड। तो चलें खोलते हैं जनाब इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी मक्खन की तरह ये बोटी है और आप इसको देख रहे हैं अंदर से ये ड्राई नहीं हुई, बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन जैसी। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।